हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। आज हम लोग अपने सिनोनिम्स के सेशन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स पढ़ते हैं और उनके सिनोनिम्स। वर्ड्स पर जाने से पहले जस्ट हैव अ लुक ऑन माय प्रोफाइल। फर्स्ट वर्ड अलोन, मीनिंग ऑन वंस ओन, बिल्कुल अकेले या फिर तन्हा होना, किसी जगह पर अकेले बिल्कुल। डेजर्टेड, लीव विदाउट हेल्प और सपोर्ट, बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी की सपोर्ट के अलग रहना अकेले में, उसको बोलते हैं डेजर्टेड। लोनली, सैड बिकॉज वन हैज़ नो फ्रेंड और कंपनी, अकेला क्योंकि किसी पर्सन का कोई दोस्त नहीं है या फिर कोई कंपनी नहीं है। कंपनी का मतलब ग्रुप, कोई नहीं है उस ग्रुप में, and he is on his own, then it's called lonely. Forlorn, very sad and lonely, उदास होना। Isolated, remote, रिमोट का मतलब होता है किसी बहुत ही ज़्यादा आउटस्कर्ट पे होना या फिर बहुत ज़्यादा कॉमन प्लेस पर ना होना। आइसोलेट का मतलब होता है खुद को, जैसे अगर आप डिप्रेशन के टाइम पे अगर जानते हैं तो कोई भी इंसान जो डिप्रेशन में होता है वो खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर लेता है, मतलब सबसे अलग कर लेता है, उसको बोलते हैं रिमोट या फिर आइसोलेटेड, अलग करना। अब वर्ड आता है अलूफ, कूल एंड डिस्टेंट। कूल एंड डिस्टेंट का मतलब बिल्कुल अलग और शांत बिल्कुल। चिली, कूल एंड डिस्टेंट, सिमिलर टू अलूफ। कोल्ड, एट अ लो टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर। डिटैच्ड, सेपरेट और डिसकनेक्टेड। डिसकनेक्टेड का मतलब होता है बिल्कुल अलग, किसी से कोई कम्युनिकेशन ना रखना। डिस्टेंट, फार अवे इन अ डिस्टेंस और टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग या फिर जगह के अकॉर्डिंग काफ़ी दूर होना, उसको बोलते हैं डिस्टेंट। अब वर्ड आता है ऑल्टरेशन, मेक और बिकम डिफरेंट, मॉडिफिकेशन करके या फिर कुछ चेंजेस करके ओरिजिनल से अलग होना, उसको बोलते हैं ऑल्टरेशन। अडेप्टेशन, द एक्शन ऑफ अडेप्टिंग समथिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग या फिर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को कंफर्टेबल बनाना, अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में ढालना, उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। एडजस्टमेंट, बिकम यूज्ड टू न्यू सिचुएशन, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना ताकि हम किसी नई सिचुएशन में खुद को कंफर्टेबल बना सकें। अमेंडमेंट, अ माइनर इम्प्रूवमेंट, सुधार करना। कन्वर्जन, द एक्शन ऑफ कन्वर्टिंग, परिवर्तन करना या फिर कोई बदलाव लाना, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन। अब वर्ड आता है ऑल्टरनेट, डू इन टर्न रिपीटेडली, बार बार बदल बदल कर एक ही चीज़ को करना, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेटिव्स भी इसके इंटरचेंज, एक्सचेंज थिंग्स विद ईच अदर, आपस में चेंज करना। ऑसिलेट, मूव और स्विंग बैक, जस्ट लाइक अ पेंडुलम, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाना और वापस पहली वाली पोजीशन पे आ जाना। रोटेट, मूव इन अ सर्कल राउंड अ सेंट्रल पॉइंट, एक पॉइंट पे राउंड राउंड घूमना, उसको हम लोग बोलते हैं रोटेट। सब्सटीट्यूट, अ पर्सन और थिंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर, एक चीज़ की जगह पर किसी दूसरी चीज़ को यूज़ करना, उसको बोलते हैं सब्सटीट्यूट। ऑल्टीट्यूड, पॉइंट अबव सी लेवल, सी लेवल से अबव का एरिया, उसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। जैसे कि हाइट अगर हम किसी माउंटेन की या हिल की चेक करते हैं तो उसको हम लोग ऑल्टीट्यूड बोलते हैं कि सी लेवल से उसकी ऊंचाई कितनी है, उसको ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। हाइट, द डिस्टेंस ऑफ समथिंग अबव ग्राउंड लेवल, सेम हाइट का मतलब क्या होता है, जो ग्राउंड है उससे कितना ऊंचा है, उसकी हाइट कितनी है, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ समथिंग अबव ग्राउंड। एलिवेशन, हाइट अबव अ गिवन लेवल, किसी लेवल से ऊपर, उसको बोलते हैं एलिवेशन। एंड एलिवेशन जो होता है वो थोड़ा स्लैंट होता है, स्लैंट मतलब थोड़ा सा झुका हुआ, नॉट एग्जैक्टली बिल्कुल स्ट्रेट। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये एलिवेशन होता है एंड दिस इज कॉल्ड हाइट। अब वर्ड आता है अमेलगमेट, मीनिंग
कंबाइन टू फॉर्म वन स्ट्रक्चर, दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं एंड वो मिल करके एक चीज़ बना रही हैं, तो वर्ड होता है एमालगमेट। एफिलिएट, ऑफिशियली लिंक टू लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अगर हम स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स जो होते हैं जनरली वो या तो सीबीएसई से एफिलिएटेड होते हैं या फिर आईसीएसई से एफिलिएटेड होते हैं, मतलब कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उससे बाकी सारे ज्वाइन हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं एफिलिएट। एसोसिएट, कनेक्ट इन द माइंड, दो ग्रुप या फिर दो कम्युनिटी के थॉट्स अगर आपस में सेम हैं तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएट। कोएलिस, कम और ब्रिंग टुगेदर, आपस में लाना, मिलाना। कंबाइन, जॉइन और मिक्स टुगेदर, मतलब दो चीज़ों को एक साथ मिलाना। अब वर्ड आता है एमेचर, अ पर्सन हु इज़ इनकम्पिटेंट एट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। इनएक्सपीरियंस्ड लेमैन को बोलते हैं एमेचर। इनएक्सपीरियंस्ड, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नया ना हो, बिल्कुल नया नया काम स्टार्ट किया है, उसको बोलते हैं इनएक्सपीरियंस्ड। ले, नॉट हैविंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि लेबर जो होती है उसको हम लोग ले मैन बोलते हैं क्योंकि वो काम तो करते हैं लेकिन उनके पास कोई मैनेजीरियल या फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होती है, तो इसलिए हम उनको ले बोलते हैं। अनक्वालिफाइड, नॉट हैविंग द नेसेसरी क्वालिफिकेशन, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं किसी काम को करने के लिए अगर और नहीं है, कोई पर्सन उनको पजेस नहीं करता है तो उसको हम अनक्वालिफाइड बोलते हैं। अनपेड, डन विदाउट पेमेंट, बिना पैसे के काम करना, दैट इज कॉल्ड अनपेड। अब वर्ड आता है अमेज, सरप्राइज ग्रेटली, बिल्कुल अचंभित करना, बहुत ज़्यादा शॉक लेकिन सरप्राइज वाला, मतलब पॉजिटिव शॉक जिसको बोलते हैं। एस्टॉनिश, सरप्राइज और इम्प्रेस ग्रेटली, बहुत ज़्यादा किसी को इम्प्रेस कर देना, उसको बोलते हैं एस्टॉनिश। आश्चर्यचकित करना। एस्टाउंड, शॉक और इम्प्रेस ग्रेटली, इसका मतलब क्या होता है, किसी को इम्प्रेस करना, बहुत ज़्यादा चकित कर देना। स्पीचलेस। बिविल्डर, पजल और कंफ्यूज, मतलब कंफ्यूजन में छोड़ देना, या फिर बिविल्डर का मतलब घबराना भी होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब घबराने में क्या होता है कि इंसान थोड़ी थॉट्स में वीक हो जाता है, लाइक प्रॉपर चीज़ समझ नहीं आती है, उसको बोलते हैं बिविल्डर। डेज, स्टन और बिविल्डर, इसका मतलब भी घबराहट ही होता है। अब वर्ड आता है एम्बिशन, हैविंग डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, कुछ पाने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध करना या फिर किसी चीज़ को पाने के लिए एम रखना, उसको बोलते हैं एम्बिशन। एजर्टिव, कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल स्टेटमेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोला गया स्टेटमेंट या फिर बहुत ज़ोर लगा करके अथॉरिटी के साथ बोलना, उसको बोलते हैं एजर्टिव। कमिटेड, डेडिकेटेड टू अ कॉज, किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए डेडिकेटेड रहना, जैसे कि एनजीओज होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर कॉज के लिए वर्क करते हैं, जैसे कुछ एनजीओ होते हैं वो एजुकेशन इम्प्रूव करने के लिए वर्क करते हैं, कुछ होते हैं पॉवर्टी को इम्प्रूव करने के लिए, और कुछ होते हैं जैसे कि एंटी रैगिंग वगैरह वाले होते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर कॉज के लिए काम करते हैं, उनको बोलते हैं कमिटेड। एंथुजियास्टिक, हैविंग और शोइंग ग्रेट एंथुजियाज्म, किसी काम को करने के लिए आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इच्छा जिसको बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंथुजियास्टिक। एनर्जेटिक, शोइंग और इन्वॉल्विंग ग्रेट एनर्जी, बहुत उत्साह के साथ कोई काम करना, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जेटिक। अब वर्ड आता है एल्योर, पावरफुल अट्रैक्टिवनेस, किसी के कोई क्वालिटी जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है खुद की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड एल्योर। बिगिल, चार्म और ट्रिक, मोहना किसी को, किसी फीचर, कोई अगर पर्सन है और उसका कोई सा फीचर बहुत अच्छा है, जैसे कि अगर किसी की आइज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और किसी का फेशियल एक्सप्रेशन, तो वो सब बिगल होता है। केजोल, परसुएड टू डू समथिंग यूजिंग फ्लैटरी, खुश करना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मक्खन मारना, उसको कैजोल बोलते हैं। चार्म, द पावर टू डिलाइट समवन, खुश करना किसी को या अपनी तरफ आकर्षित करना। टेम्प्ट,
टू परसुएट समवन टू डू समथिंग इवन व्हेन ही नोज इट्स रॉन्ग। किसी को कन्विंस करना, जबकि जैसे कि मैं अगर आपको कन्विंस करती हूँ किसी काम को करने के लिए और मैं जानती हूँ कि वो काम गलत है, बट स्टिल मैं आपको काम करने के लिए बोल रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड टेम्प्ट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ रेट करिएगा, रिव्यू करिएगा और रिकमेंड करिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप एंड डू कमेंट जस्ट टू गिव मी एनकरेजमेंट कि मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूं और आपको और हेल्प कर सकूं। थैंक यू।